हम एक क्रिप्टो के ट्रेडिंग कोर्स के अंदर हैं। अब यहाँ पर शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में हम ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में सीखेंगे। जैसे डेल्टा एक्सचेंज का ये ट्रेडिंग टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल को कैसे यूज करते हैं, आप फोन से कैसे यूज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे कैसे यूज करते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हुए आपको उस एक्सचेंज के बेनिफिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या कौन सा एक्सचेंज कौन से बेनिफिट्स मुझे ऑफर कर रहा है। जैसे डेल्टा एक्सचेंज पर जब आप जाते हो, स्टार्टिंग से देखते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज दिखता कैसे है, यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज पर जो ऑफर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि स्पॉट पे कोई फीस नहीं है एंट्री की, फ्यूचर पर जो एग्जिट फीस है वो स्कैल्पर मोड पर 0 कर रखी है, OTM ऑप्शंस की एक्सपायरी पर ऑप्शंस की कोई फीस नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली कंप्लायंट है इंडियन रेगुलेशंस के साथ, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं कि डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड कैसे करते हैं। फ्रंट पेज ऐसा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको दिखता है मार्केट्स। एक एक करके सारे टैब्स के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। जब आप मार्केट्स पर जाते हो, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखता है फ्यूचर्स, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, बट कुछ लोगों को ये टेक्निकल लगता है। अब वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हो, आपकी यहाँ पे कोई वॉच लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप फ्यूचर्स पर थे आपने किसी को स्टार नहीं किया। मान लीजिए आप कहते हो मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है, आपने इसे स्टार किया, ये यहाँ पर वॉच लिस्ट में आ गया। आपने फ्यूचर्स पर गोल्ड को मान लो पेक्सजी को किया स्टार, आपको पेक्सजी यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ से स्टार हटाओगे वो वहाँ से हट जाएगा। सो अगर वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी है, किसी भी कॉइन में आपको ट्रेड करना है, मान लो आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हो, आप यहाँ पर कहते हो मुझे स्पेस एक्स में ट्रेड करना है, तो आपने यहाँ पर स्टार जैसे मार्क कर दिया तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। अब फ्यूचर्स पर आपको क्या क्या दिखता है? कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिखता है, उसकी डिस्क्रिप्शन दिखती है, जैसे BTC USD नाम है, बट उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये बिटकॉइन परपेचुअल है। परपेचुअल क्या होता है? जैसे इंडियन मार्केट में जब आप जाओगे तो इंडियन मार्केट में जब मैं इंडियन फ्यूचर्स पर जाता हूँ, यहाँ पर एक्सपायरी होती है। 3 एक्सपायरीज आपको दिख रही है फ्यूचर्स की। एक होती है करंट मंथ, एक होती है नेक्स्ट मंथ, और तीसरी होती है फार मंथ, इसे फार मंथ बोलते हैं। तो ये 3 एक्सपायरीज आपको दिखती हैं। यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं है, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। परपेचुअल का मतलब होता है ता उम्र ता जिंदगी, ये चलता रहेगा। अगर मैंने आज एक ट्रेड मार दी, वो ट्रेड मेरे अकाउंट में हमेशा खड़ी रही। बट अगर आप इंडियन मार्केट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो दिख रहा है 24,216 दिख रहा है, यहाँ पर 24,340 दिख रहा है, यहाँ पे 24,480 दिख रहा है। मतलब जो जितनी दूर का कॉन्ट्रैक्ट है उतना महंगा है, उतना महंगा है। अगर मैं फ्यूचर खरीदूंगा अक्टूबर का तो मुझे महंगा मिलेगा निफ्टी का, बट अगर मैं बिटकॉइन का खरीदूंगा तो प्राइस तो यही है। तो फिर यहाँ पर कैसे काम होता है? वहाँ पर तो इसे बोलते हैं, महंगे होने को बोलते हैं कि प्रीमियम है। इस मंथ में भी कुछ प्रीमियम होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी की जो वैल्यू है, आप जब जाके गूगल पे लिखेंगे निफ्टी तो 24,154 पे क्लोज हुई है, बट ये 154 नहीं है, 216 है। तो ये महंगा है, तो इसे बोलेंगे प्रीमियम है। इस पर और ज़्यादा प्रीमियम है, और जो फार मंथ है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम मेल्ट होता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी। तो एक्सपायरी कब की है? 25 अगस्त की। तो 25 अगस्त पर स्पॉट, इसे बोलते हैं स्पॉट, और फ्यूचर का प्राइस एक ही होगा। नहीं समझ आया? अगेन समझाता हूँ। मान लो आप रिलायंस लिखते हो, ठीक है, रिलायंस शेयर प्राइस लिखते हैं, शेयर प्राइस, तो ये रिलायंस का प्राइस है 1321। बट अगर मैं लिखूंगा रिलायंस फ्यूचर, ठीक है, सो NSE का ही डेटा ले लेते हैं अगर मिल जाए तो, ठीक है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं, डजंट मैटर। सो रिलायंस का जो फ्यूचर है वो है 1319 का। सो यहाँ पर आपको फ्यूचर सस्ता दिख रहा है। रियल में जो शेयर का प्राइस है 1321 है, बट फ्यूचर में 1319 है। अब आप कहोगे 2 रुपये सस्ता क्यों है? तो फ्यूचर जरूरी नहीं कि हमेशा महंगा होगा। इसमें आपको दिख रहा है कि अगर आप फ्यूचर पे जा रहे हैं तो फ्यूचर सस्ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडर परसीव कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक जो रिलायंस का फ्यूचर है उसका प्राइस और कम हो सकता है। तो इसलिए मतलब रिलायंस का स्टॉक गिर सकता है, इसलिए फ्यूचर का प्राइस कम भी होता है।
बट बिटकॉइन के केस में ये एडजस्ट होता है फंडिंग से। अब जब आप फंडिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखो किसी मतलब कॉइन में आपको फंडिंग दिख रही है माइनस में, -0.6, और कहीं कहीं आपको फंडिंग दिख रही है +0.18। तो ये माइनस प्लस क्या होता है इसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो प्रीमियम एडजस्ट होता है वो एडजस्ट ही होता है आपका फंडिंग से। तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं होता, सिर्फ फंडिंग होती है। तो जो कम ज़्यादा है वो फंडिंग से होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यही लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24 घंटे का चेंज, बिटकॉइन 2% बढ़ गया। यहाँ पे वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस सब कुछ आपको दिख रहा है। अब यहाँ से हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और चलते हैं ऑप्शंस पर। ये आ गए आपके ऑप्शंस, आपको ऊपर से भी पूरी ऑप्शन चेन दिखती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे करना है, क्या होते हैं ऑप्शंस, डू नॉट वरी, मुझे पता है हो सकता है बिगनर लेवल पर हो, डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर RWA टोकन्स, RWA का मतलब क्या है? RWA का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट्स। तो यहाँ पर आपको गोल्ड, ये PEXD और XAUT दोनों गोल्ड ही हैं, ये सिल्वर, फिर सैंडिस्क का शेयर, ऐसे SpaceX का शेयर, आपको यहाँ पर टेस्ला, मेटा, एनवीडिया, नैस्डैक, ये सब मिल रहा है। सो ये रियल वर्ल्ड में जो ट्रेड होते हैं एसेट्स, उनके टोकन्स हैं। सो ये यहाँ पर ट्रेड होते हैं और आप प्राइस भी चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल मेटा का यहाँ पर प्राइस है 549, यहाँ पर देखो क्या प्राइस है मेटा का 547, क्लिक करके देखो वहाँ पर, ठीक है, मेटा का ऑलमोस्ट सेम प्राइस होगा। सो टोकन में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आप मेटा को खरीद या बेच सकते हो। सो यहाँ पर आपने देखा 247, 249 ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, सेम मूवमेंट है। जैसे आज यहाँ पर मेटा गिरा हुआ है तो यहाँ पर भी आपको मेटा गिरा हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर आप रियल वर्ल्ड एसेट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। फिर आ जाता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल क्या होता है? कॉल और पुट का कंबाइंड प्रीमियम को स्ट्रैडल बोलते हैं। आगे समझाऊंगा, ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाता है स्पॉट। आपको बिटकॉइन, इथीरियम खरीदना है, XRP, सोलाना खरीदना है, आप यहाँ पे खरीद भी सकते हो। और फिर एनालिटिक्स के लिए आपको डिटेल में ओपन इंटरेस्ट और ये OI चेंज का डेटा आपको मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। प्लस आप ऊपर कहोगे, ऊपर एक एल्गो मार्केट प्लेस है। तो अगर आपको खुद से ट्रेड नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पर देखो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके अकाउंट में ऑटो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये भी आपको डेल्टा एक्सचेंज में मिलता है। आप अपनी एल्गो खुद की भी बिल्ड कर सकते हो, एल्गो बिल्डर भी आपको मिलता है। और अगर आप नए हो तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आपको $1000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज पे स्टार्टिंग में। सो आपको डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। अब हम चलते हैं फ्यूचर्स पर और समझते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, बिटकॉइन में ट्रेड करना है। अब देखो बिटकॉइन में यहाँ पे लॉन्ग भी है, यहाँ पर शॉर्ट भी है। आप कहते हो मुझे खरीदना नहीं है, मुझे बेचना है, तो आप यहाँ पर बेच भी सकते हो। जबकि इंडियन मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो, आप सिर्फ खरीदते हो, आपको सेल करना है। सेल करते हो, यहाँ पर आती है लेवरेज। आपको लेवरेज कितनी लेनी है? मान लो आप 200x की लेवरेज लेते हो। अब 200x की लेवरेज का मतलब पता है क्या है? कि अगर आप $1000 की ट्रेड करोगे तो आपके सिर्फ $6 लग रहे हैं, मतलब $5-6 में आपका ट्रेड हो रहा है। 500-600 रुपये में आप 1 लाख रुपए का ट्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, ठीक है, आपने इमीडिएटली शॉर्ट पे क्लिक किया। अब आपकी एक पोजीशन यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अगर अब बिटकॉइन यहाँ से गिरेगा तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। 500 रुपये से ट्रेड लिया लगभग, ठीक है, जो मेरा मार्जिन है, बट यहाँ पे नोशनल वैल्यू देखो कितनी है, ऑलमोस्ट $1000। सो अगर आपको यहाँ पर $1000 मतलब 1 लाख रुपए से ट्रेड करना था तो आपका 500 रुपये में काम हो गया। अब यहाँ पे $0.5 आया, $0.5 क्या होता है? 50 रुपये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लगे कितने थे? लगे भी तो 500-600 थे। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि प्रॉफिट और लॉस अब आपका 1 लाख के हिसाब से होगा। हाँ, लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट और एसएल लगा सकते हो। मान लो आप कहते हो यार मुझे ना, मैंने लगाए $5-6 थे, मुझे $6 का प्रॉफिट चाहिए, बिटकॉइन यहाँ पर आ जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका बुक भी हो जाएगा। ये आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। अब ये लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है मुझे अभी ट्रेड नहीं लेना, मैं चाहता हूँ जब प्राइस ऊपर जाए, मान लो आप कहते हो जब प्राइस 65,000 जाएगा तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, 65,000 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो आपने शॉर्ट बटन पे क्लिक किया, ठीक है, और आपको कितने से ट्रेड लेना है? मान लो आप कहते हो $1000 से ट्रेड लेना है, तब आपने शॉर्ट पे क्लिक किया, आपने लेवरेज मान लीजिए वही रखी, तो अब आप देखोगे एक लाइन आ गई 65,000 पे। अगर प्राइस वहां पर जाएगा तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। आप कहोगे नहीं यार मुझे 65,000 पे नहीं लेना,
मुझे इस लाइन को नीचे करना है, यहाँ पे करना है, तो मैं जब यहाँ पर प्राइस आए तो मुझे ट्रेड लेना है। अब आप कहोगे यार ये डॉट 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 लाइन क्या है, ये लिक्विडेशन प्राइस क्या है? लिक्विडेशन प्राइस ये बताता है कि अगर आपने ट्रेड शॉर्ट में लिया बट अगर बिटकॉइन ऊपर चला गया तो अगर इस लेवल को टच कर गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपने 500 रुपये लगाए थे, आपको 500 रुपये का नुकसान हो सकता है। बट अगर आपने कहा नीचे गिरने में मुझे प्रॉफिट हो, तो यहाँ पर जाने पर आपको $6 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आपको ट्रेडिंग के अंदर पता होना चाहिए। अब ये लॉन्ग शॉट जो मैंने किया, ये मैंने बिटकॉइन में किया। इसी तरीके से आपको डेल्टा एक्सचेंज पे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी, मतलब जैसे यहाँ पे आपको देखना है 24 आवर्स के अंदर कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। 16% का मोमेंटम है। कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा गिरा है, तो ये 34% एक दिन में गिर गया। तो ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर रियल वर्ल्ड एसेट्स में तो आप ETF क्या, स्टॉक्स क्या, ये सब यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब यहाँ पर आपको कई सारे डाउट भी हो सकते हैं। डू नॉट वरी, आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब आप ट्रेड करते हो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो चेक करना कि आपको यहाँ पे मार्जिन क्या लग रहा है। मान लीजिए आप, अगेन मैं शॉर्ट पे ही हूँ और आप शॉर्ट करना चाहते हैं $1000 से, ठीक है, मैंने $1000 लिखा, ये बताता है मार्जिन। अगर मैं लेवरेज कम कर देता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ मुझे 10x पे ट्रेड करना, तो अब मेरे $100 लगेंगे $1000 की ट्रेड के लिए। तो ये बताता है कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड। फिर आपको अवेलेबल फंड्स बता रहा है, और डेल्टा एक्सचेंज पे तो फंड ऐड करना बहुत ही आसान है। आप UPI से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। फिर आप कहोगे भाई ये क्या चलता है, ये चलता है ऑर्डर बुक। यहाँ पर होता है बिड आस्क क्या है, मतलब अगर आपको खरीदना होगा तो आपको ये ऊपर वाला रेट मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 64,799। बट अगर आपको बेचना है तो ये नीचे वाला प्राइस मिलेगा। सो ये आपका यहाँ पर जो आप खरीदना चाहते हैं, खरीदते वक्त और बेचते वक्त आपको क्या भाव मिलेगा, ये आपको स्क्रीन पर पता लग रहा है। सो डेल्टा पर तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी अपने ट्रेड को कट करना है, मान लीजिए आपको लगता है मेरे को इनफ प्रॉफिट आ गया, मुझे काटना है, आप यहाँ से भी काट सकते हो, आप यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार मोबाइल का भी एक्सपीरियंस डेल्टा एक्सचेंज का दिखा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो मैं मोबाइल पर जाता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज पर जाता हूँ। सो डेल्टा एक्सचेंज पर अभी जो मैंने ट्रेड लिया, अभी देखो मेरे को 40 रुपये का फ़ायदा आ रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 11% की यहाँ पे मेरी रिटर्न है जो मेरी दिख रही है। अगर मुझे कभी भी क्लोज करना है अपनी पोजीशन को, मैं यहीं से क्लोज कर सकता हूँ। आप क्लोज ऑल एक बटन दबा सकते हो, क्लोज ऑल किया आपने, एक बार में आपका ऑर्डर फेल हो गया, आपकी पोजीशन कट गई, आपका प्रॉफिट बुक हो गया। सो ये स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो दिख रहा है। यहाँ पर आपको बिटकॉइन, इथीरियम, XAUT ये सब दिख रहा है, ठीक है। फिर गोल्ड ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी 9:30 बजे है, वो आपको कहाँ से दिखेगा, मार्केट पर जाओ, ये आपको फ्यूचर्स दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाते हैं। सो ऑप्शंस में आप गोल्ड पे जा सकते हो, और यहाँ पर तो आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर भी दिखता है, मैं इसे काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पर पे ऑफ को भी एनालाइज कर सकते हो कि अगर आप ट्रेड लोगे तो क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा, ये आप सब देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अपने किसी और दूसरे अकाउंट में जाना है तो आप यहीं से अपने सब अकाउंट्स में जा सकते हो। मान लीजिए मैं मेन अकाउंट में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मेन अकाउंट पर जा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फंड ऐड करना बहुत आसान है, तो आप ऐड फंड पे क्लिक करते हो तो UPI ट्रांसफर आप कर सकते हो 1 लाख रुपए तक का, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ये आपको बस ऐसा बेनिफिशियली अपने अकाउंट में सेव करना है और यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 5 लाख रुपए है, अगर मैं यहाँ पे IMPS मारूंगा, इमीडिएटली मेरे बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सेकेंड भी नहीं लगता। मैं आपको करके दिखाता हूँ और आप यहाँ पर देखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से दूसरे अकाउंट में जाता हूँ, मेन अकाउंट में। सो फंड सारा मेन अकाउंट में आएगा, फिर सब अकाउंट क्रिएट करके आपको पैसा शिफ्ट करना होता है। तो मैं यहाँ से आपको एक IMPS मार के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इमीडिएटली यहाँ से कैसे आपका फंड 1 सेकंड में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो मैं अपना बैंक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज़ ऐड करता हूँ, आप देख सकते हो 5,17,000 रुपये हैं, ठीक है। सो मैंने डेल्टा पे गया, 50,000 रुपीज़ डेल्टा में डालने हैं, कंटिन्यू, IMPS किया, कंटिन्यू किया, अपना मैंने पिन डाला और बूम, वहाँ पर देखिएगा यहाँ से कंफर्म होती है, यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पर इमीडिएटली पेमेंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। सो इमीडिएटली यहाँ पर आप देखिए जो फंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। सो जो पैसे मैंने 50,000 डाले इमीडिएटली आ गए। अब मैं इससे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ,
इट इज़ वेरी वेरी ईजी। सो अगर आपको भी ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज पे तो मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप आज ही जाके अपने डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आप ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो एक गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना पहला ट्रेड लेते हैं आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और 2 ट्रेडिंग कोर्सेज आपको हमारी तरफ से फ्री में मिल रहे हैं। तो आप आज ही जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर लीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद आप सेम तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो डेमो ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हैं, फिर आप मैनुअल ट्रेडिंग खुद से भी कर सकते हैं। और अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो एक मिरर पिप का भी लिंक दे रहा हूँ। मिरर पिप पर जाएंगे तो आपको मल्टीपल लीडर्स दिखेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी रिकमेंड कर रहा हूँ, ऑल इन वन डेल्टा। ये स्ट्रैटेजी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जाने लगेगी, एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसे भी जाके एक्सप्लोर करना। मिरर पिप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो इस वीडियो में हमने डेल्टा एक्सचेंज को डिटेल में समझा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और एक्सचेंज पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो उस एक्सचेंज का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम उस एक्सचेंज के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। बी फ्री टू आस्क। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक फंडिंग के बारे में आपको बताया था। अगर आपको पता है कि फंडिंग क्या होती है तो कमेंट में आप बताइएगा कि फंडिंग क्या होती है। आगे आने वाली वीडियोस में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही, बट आई होप अगर आपको पता है तो कई लोगों को इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि फंडिंग क्या है। सो कमेंट में बताइएगा। एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, स्टार्टिंग से आप पूरी सीरीज देख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो जिससे लोगों को डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।